आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल ने विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा अवधि बढ़ाकर 65 वर्ष करने और विद्युत सुरक्षा विभाग में 80 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा, वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना सरकार का लक्ष्य है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बागेश्वर के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 59 करोड़ 62 लाख रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में 53वीं जीएसटी परिषद बैठक की अध्यक्षता की। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। और अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड मिनिस्ट्रियल संवर्गीय पदों पर सिविलियन नियमावली 2024 प्रख्यापन किए जाने और विशेषज्ञ डॉक्टर की सेवा अवधि 65 वर्ष किए जाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज देहरादून में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के तहत देहरादून में खाद्य विश्लेषणशाला स्थापित किए जाने और विश्लेषणशाला के लिए संबंधित पद सृजन किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। देहरादून जिले में महासू देवता का मास्टर प्लान के तहत सुनियोजित विकास करने के लिए परिसर में अधिवास कर रहे परिवारों को विस्थापित किए जाने के प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि बैठक में विद्युत सुरक्षा विभाग के तहत 80 नए पदों को मंजूरी दी गई है। वहीं उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक 2024 को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा राज्य कर्मचारियों को बैंक के जरिए दुर्घटना लाभ दिया जाएगा। इसके लिए सरकार बैंकों के साथ एमयू करेगी। वहीं पर्यटन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी के साथ ही कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार कार्य योजना बनाने में जुटी है। यह जानकारी देते हुए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बताया कि भारत को विकसित देश बनाने के उद्देश्य से सभी मंत्रालयों को अगले 100 दिन का कार्य दिया गया है, जिस पर तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी सोच के साथ राज्य में भी विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। श्री टम्टा ने कहा कि कुमाऊं मंडल में टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जल्द ही चंपावत, लोहाघाट और पिथौरागढ़ में बाईपास का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि पिथौरागढ़ और लोहाघाट के बाईपास में सुरंग प्रस्तावित है, जिसके लिए ड्रोन से सर्वे किया जा रहा है। श्री टम्टा ने कहा कि देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आदि कैलाश पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए धारचूला से जोलिंगकोंग तक सड़क की मरम्मत करने और खतरे वाले स्थानों पर सुरंग की संभावना तलाशने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। प्रधानमंत्री जी का विजनरी सोच है कि 2047 तक भारत विकसित भारत संकल्प की स्थिति में आए, विकसित भारत बने। तो उस दृष्टि से भारत के हर राज्यों की सड़कों का, सीमाओं की सड़कों का और जो डेवलपमेंट होना चाहिए उसका एक पूरा खाका तैयार हो रहा है। और इसलिए 100 दिन का काम हमारा अति महत्वपूर्ण सभी को जिम्मेदारी पूर्वक दिया है। जैसा कि 4 धाम के माध्यम से हमें ऑल वेदर रोड मिली है। हमारे पिथौरागढ़ टनकपुर की जो कनेक्टिविटी है वो पिछले 10 साल के संसदीय कालखंड के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में अच्छा हुआ है। चंपावत जो बाईपास है उसकी स्वीकृति हम अगले कुछ टाइम में हम करा लेंगे, जो मुडियानी से तिलौन तक करीब 9.5-10 किलोमीटर की है। ऐसी लोहाघाट बाईपास की मंजूरी होगी जो देवराड़ी बैंड से पाटन पाटनी तक करीब 6.5 किलोमीटर की होगी, जिसमें टनल भी होगा। उसका ड्रोन सर्वे चल रहा है। ऐसी पिथौरागढ़ बाईपास से बनाएंगे जिसमें 14 किलोमीटर बाईपास, जिसमें 2.5 किलोमीटर लगभग टनल का प्रस्ताव भी है। हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आज सिख समाज और सनातन संस्कृति का विशिष्ट समागम हुआ। इस अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि गायत्री परिवार और निहंग समाज का यह मिलन नई पीढ़ी में साहस, शौर्य और पराक्रम जगाने का समागम है। उन्होंने कहा कि यह समागम देश राष्ट्र के लिए एक मिसाल बनेगा और राष्ट्र निर्माण की एक नई धारा बहेगी। डॉक्टर चिन्मय पंड्या ने कहा कि भारत को अक्षुण्य बनाए रखने में सिख संप्रदाय का महत्वपूर्ण योगदान है। केंद्र ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए कड़ा कानून बनाया है।
इसमें दोषियों को अधिकतम 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। आधिकारिक सूचना में कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि यह प्रावधान आज से लागू हो जाएंगे। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम विधेयक में धोखाधड़ी रोकने के लिए न्यूनतम 3 से 5 साल की कैद का प्रावधान रखा गया है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। पशुपालन मंत्री और बागेश्वर जिले के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा की अध्यक्षता में आज जिला योजना की बैठक में चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न विभागों के लिए 59 करोड़ 62 लाख रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इससे जिले के विकास कार्यों में तेजी आएगी। पशुपालन मंत्री ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए प्रत्येक जनप्रतिनिधियों की ज्यादा जिम्मेदारी होती है, इसलिए सबका विश्वास, धैर्य और विकास की भावना से मिलकर कार्य को आगे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पिछले बार की अपेक्षा इस बार जिला योजना का बजट 8% बढ़ाया गया है, जिसमें स्वरोजगार पर विशेष बल दिया गया है। प्रदेश में बढ़ते अपराध को देखते हुए सरकार सतर्क हो गई है। सरकार ने राज्य में रह रहे बाहरी लोगों को सत्यापन कराने का निर्णय लिया है। आज देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हाल ही में देहरादून में हुई घटना चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, साथ ही राज्य में रह रहे बाहरी लोगों का सत्यापन भी कराया जाएगा। पिछले समय में काफी सारी ऐसी बातें आई हैं जिसमें आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग या जिनका पहले का जीवन का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, वो आकर उत्तराखंड में बस जाते हैं। फिर उसके बाद आने के बाद यहाँ पर तमाम आपराधिक गतिविधियों को, अन्य कामों को यहाँ पर गलत तरीके से अंजाम देते हैं। तो इसलिए हमने कहा है कि उसके पहले वेरिफिकेशन करेंगे। पूरा पुलिस की कोई हिस्ट्री तो नहीं है, कोई हिस्ट्री सीटर तो नहीं रहा है, किसी प्रकार के आपराधिक मामलों में तो नहीं रहा है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर तय किया। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने आज अल्मोड़ा में आयोजित बैठक में अधिकारियों को योजनाओं के लक्ष्य पूर्ति के अतिरिक्त विशेष उपलब्धियों पर काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि योजनाओं के माध्यम से लोगों को अधिक से अधिक लाभान्वित करने के लिए नवाचार व तकनीकी पर अधिकारियों को विशेष ध्यान देना होगा। मनरेगा की समीक्षा के दौरान डॉक्टर पांडे ने कहा कि जो भी काम किया जा रहा है उनमें लोगों की आर्थिकी को बढ़ाने में गतिविधियों को शामिल किया जाए। उन्होंने जिले में बने अमृत सरोवरों में मत्स्य पालन के माध्यम से लोगों की आर्थिकी बढ़ाने पर जोर दिया। सभी विभागीय अधिकारियों को कहा है, हर एक स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, उसको देखते हुए योजना का लाभ जो लाभार्थियों तक मिलना चाहिए। सिर्फ लक्ष्य पूरा करने के लिए हम लोग काम नहीं करें और मुझे उम्मीद है कि ये सारे अधिकारी यहाँ पे बेहतर काम करेंगे और जो उद्देश्य हैं भारत सरकार की जो स्कीम्स हैं, जो राज्य सरकार की स्कीम है, उसको पूरा करेंगे। और कैंची धाम में पिछले 4-5 सालों से काफ़ी श्रद्धालु आ रहे हैं। उसकी वजह से जो अल्मोड़ा के यात्री हैं या जो पिथौरागढ़ जा रहे होते हैं, हाईवे में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की थी। उसके लिए हम लोगों ने रोड एक सैंक्शन किया है कैंची धाम के पीछे से, उस पर फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर केस बनाया जा रहा है। वो 16 किलोमीटर का रोड है जो सैनिटोरियम से निकल के जाएगा और वो राती घाट के पास में आके मिलेगा। प्रदेश में बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शिता से संपन्न कराने के लिए आज ईवीएम का पहला रेंडमाइजेशन किया गया। चमोली जिले में नियुक्त सामान्य प्रेक्षक अनीता रामचंद्रन, जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आज ईवीएम का पहला रेंडमाइजेशन किया गया। वहीं हरिद्वार के जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और रिटर्निंग अधिकारियों की मौजूदगी में ईवीएम वीवीपैट का निर्वाचन आयोग के सॉफ्टवेयर के माध्यम से पहला रेंडमाइजेशन किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में 53वीं जीएसटी परिषद बैठक की अध्यक्षता की। नई सरकार के गठन के बाद जीएसटी परिषद की यह पहली बैठक है। इससे पहले वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व चर्चा की। इस बैठक में प्रदेश के वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने हिस्सा लिया। बैठक में डॉक्टर अग्रवाल ने उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए आगामी बजट में विशेष रूप से सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध किया।
और अब एक नजर मौसम पर। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है, जबकि मैदानी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बारिश की चेतावनी को देखते हुए चारधाम यात्रियों से मौसम पूर्वानुमान देखकर ही यात्रा करने की अपील की गई है। साथ ही यात्रा के दौरान अपने साथ में आवश्यक सामग्री रखने की सलाह भी दी गई है। आकाशवाणी समाचार को भारत में सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांड में से एक माना गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रॉयटर्स इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिज्म के हाल ही में कराए गए एक सर्वेक्षण में देश के मीडिया जगत में आकाशवाणी समाचार की श्रेष्ठता की पुष्टि की गई है। डिजिटल न्यूज रिपोर्ट वर्ष 2024 के हिस्से के रूप में जारी इस वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार आकाशवाणी समाचार विश्वसनीयता के पैमाने पर देश के अन्य प्रमुख मीडिया संस्थानों की तुलना में काफी आगे है। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर कहा कि यह सभी परिस्थितियों में सच्ची और प्रमाणित खबरें प्रसारित करने की आकाशवाणी समाचार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल ने विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा अवधि बढ़ाकर 65 वर्ष करने और विद्युत सुरक्षा विभाग में 80 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा, वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना सरकार का लक्ष्य है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बागेश्वर के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 59 करोड़ 62 लाख रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में 53वीं जीएसटी परिषद बैठक की अध्यक्षता की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।